हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कौशिक और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल द स्टडी स्टूडियो पे। दोस्तों, जैसे होली, दिवाली, नवरात्र इनको आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही दिल्ली में आज एक और पर्व है, इलेक्शन का पर्व, जिसको आप लोगों को मिलजुल कर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। इसमें अपना पूरा योगदान देना है। क्यों भारत सरकार, क्यों इलेक्शन कमीशन, क्यों दूसरे लोग सभी इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आप घर से निकलिए, वोट करने जरूर जाइए। क्यों आपका वोट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या उसकी योग्यता है? क्या उसकी पावर है? क्या उसकी ताकत है? चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको आपके वोट की ताकत पता चल जाएगी। मान लीजिए दो पार्टीज हैं, ए और बी, ठीक है, और टोटल वोट करने वाले, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 1000 लोग हैं, ठीक है। अब 1000 में से मान लीजिए सिर्फ 60% लोग ही वोट डालने जाते हैं, और किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 50% से ज्यादा अपना वो आधिपत्य साबित करना होता है, उन वोट को हासिल करना होता है। अब 50% 600 कितना बनता है? 300। तो अगर 300 से एक वोट भी ज्यादा होता है तो कोई भी एक पार्टी जीत जाएगी। मान लीजिए पार्टी ए है, उसको 301 वोट मिल गए, और जो दूसरी पार्टी है उसको 299 वोट मिले, तो कौन सी सरकार बन गई है? पार्टी ए की सरकार बन गई है। लेकिन अब इस कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है। टोटल वोट करने वाले कितने लोग थे? 1000, जिसमें से जो हमारी सरकार बनी है पार्टी ए, उसको सिर्फ 301 वोट मिले हैं, जबकि 699 पीपल्स नहीं चाहते कि वो सरकार बने, यानी कि उसमें से 299 किसी और उसको मिला है और बाकी जो 400 है उन्होंने वोट दिया ही नहीं। दैट मीन्स कि सिर्फ 1000 में से 301 लोगों के वोट के आधार पे हमारी पार्टी ए जीत गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है जिससे कहा जाता है कि घर से निकलिए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए और वोट करिए। क्या होता है कि आपका वोट ना करना कई बार उस सरकार को ले आता है अस्तित्व में जो आप लोग चाहते ही नहीं है। यही कारण है आपके वोट ना करने का। तो प्लीज घर से निकलिए, अपने वोट के अस्तित्व को पहचानिए, आपकी ताकत को पहचानिए। मेरा वोट, मेरा अधिकार, मेरी ताकत, इस चीज को समझते हुए कृपया वोट ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर आप वोट किसी ए और बी दोनों पार्टी को नहीं करना चाहते हैं तो भी आप वोट करने जाएं और नोटा का बटन दबाएं। उससे भी गवर्नमेंट को पता चलता है कि क्या ए और बी दोनों ही आपको पसंद है या नहीं। अगर आपका नोटा वाला जो वोट है वो ज्यादा हो जाता है तो भी गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो अपने नए कैंडिडेट लाएगी या नई पार्टी आएंगी अस्तित्व में, जिसमें से हो सकता है आपको अपना कैंडिडेट पसंद आ जाए। तो प्लीज घर से निकलिए, वोट करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस गणतंत्र को, हमारी इस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। मेरा वोट, मेरी ताकत, मेरा अधिकार, इस चीज को पहचानते हुए कृपया वोट ज्यादा से ज्यादा करिए। थैंक यू।